नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं हर बार की तरह ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात हो रही है साफ कि भाई ये जो रूस यूक्रेन, यूरोप इज एट वॉर, विश्व युद्ध 3 से बात हो रहा था। एक बात साफ हो गई है कि रूस वर्सेस द वर्ल्ड है, यानी रूस बनाम वर्ल्ड है, यानी रूस वर्सेस विश्व है, यानी पुतिन वर्सेस दुनिया का वो हर एक नेता है। हर एक नेता, हेमंत आप निकाल सकते हैं वो ग्राफिक, एक तरफ पुतिन, दूसरी तरफ बाकी दुनिया के सारे नेता। ये इस्तेमाल होगा। देखिए भाई, बात साफ है। जैसे ही रिपब्लिक की टीम, और ये ध्यान दीजिएगा दर्शकों अगले 30 सेकंड, जैसे ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम बूचा पहुंची तो सवाल खड़े होने लगे, भाई ये बूचा नरसंहार का जिम्मेदार कौन है, हुआ है कि नहीं हुआ है। लोगों ने कहा भाई बूचा का बुचर कौन। भाई ये क्या है, ये देखिए रिपब्लिक की टीम आज की तारीख में एक नहीं 3 जगह है जहां एक्शन है, जहां घटना घटित हो रही है, वहां रिपब्लिक है। हिंदुस्तान छोड़िए, एशिया छोड़िए भाई साहब, विश्व की कोई और टीम नहीं है, यहां कोई नहीं है। बूचा, होस्टमेल और ज़ाइतोमेर। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, यानी उच्चारण इन शहरों के नामों का, लेकिन जगह ये देख रहे हैं आप। शाजिया कल सबसे पहले बूचा पहुंची, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। उसके बाद आप देख रहे हैं मेरे साथी मृदुल, वो वहां पे हैं। कहां पे हैं? होस्टमेल एयरपोर्ट, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन नष्ट कर दिया गया था उसके साथ। उसके बाद तीसरी जगह ज़ाइतोमेर में मेरी साथी स्वर्णाली, रिपब्लिक बांग्ला की वरिष्ठ हमारी सहयोगी स्वर्णाली। देख रहे हैं आप रिपब्लिक की टीम, ये तीनों जगह किस लिए है? क्योंकि घटना यहां घट रही है। पूरी विश्व की राजनीति इन 3 शहरों में की जब तस्वीर सामने आई है तब से हुआ है। दोबारा चले जाइए, रूस वर्सेस द वर्ल्ड। इन 3 शहरों की जैसे ही असलियत सामने आई दर्शकों, रूस बनाम विश्व हो गया। रूस यूक्रेन पर हर दिन भीषण बमबारी कर रहा है। तबाही की हजारों तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिखाते रहिए वो तस्वीरें बार बार। लेकिन बूचा में सामूहिक नरसंहार की तस्वीरों को लेकर दुनिया भर में रूस के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। रिपब्लिक नेटवर्क की टीम, रिपब्लिक वर्ल्ड, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक बांग्ला के टीम हर उस शहर में है, जैसे मैंने आपको दिखाया, पहुंच गई है जहां दूसरा कोई और चैनल, हिंदुस्तानी तो छोड़िए, एशियाई छोड़िए, अंतरराष्ट्रीय नहीं। होस्टमेल की बात करूं या ज़ाइतोमेर की, जहां जहां बमबारी, जहां तबाही हुई है, वहां रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क की टीम है। बूचा से महाविनाश की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई तो रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दिखाई। इसके बाद दुनिया रूस पर सवाल उठा रहा है, दुनिया को उठा रहा है। रूस से राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए। मेरे पास ये देखिए जरा, ये ग्राफिक देखिए हेमंत ने बना। दोबारा चलिए, थोड़ा सा बैक जाइए। फ्रांस ने बस चलिए, इतना नहीं। डेनमार्क ने 15, ये ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क ने 15, फ्रांस ने 35, इटली ने 30 राजनयिकों को वापस भेज दिया है, यानी यूरोप में। स्वीडन ने 3, जर्मनी ने 40 राजनयिकों को वापस भेज दिया है, निकाल दिया है। अमेरिका ने NHRC, जो अंतरराष्ट्रीय INHRC, रूस को सस्पेंड करने का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि रूस के विदेश मंत्रालय ने, यानी रूस का जो फॉरेन ऑफिस है, लावरोव जो भारत भी आए थे, उन्होंने दावा किया है कि उसके सैनिकों पर लगाए जा रहे आरोप गलत है, सरासर गलत है। लेकिन ये देखिए, तस्वीरें ले आइए जरा बूचा की 60-40 में, एक करके। पहले बूचा 60-40 शर्मा जी, फिर ज़ाइतोमेर 60-40, और फिर होस्टमेल का एयरपोर्ट। ये देखिए, ये होस्टमेल का एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है। आपसे मैंने बूचा मांगा, आपने पहले एयरपोर्ट दिया, कोई बात नहीं। ये क्या है? यहां से मेरे साथी मृदुल पहुंचे यहां श्रवण के साथ। यहां क्या है भाई? यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रखा था, माफ चाहता हूं, एरोप्लेन रखा था। आप ऐसे मत करिए, जब बात कर रहा हूं उस पर तो उस पर रहिए, गड़बड़ मत करिए। आप जाइए दोबारा होस्टमेल पे। हाँ भाई, ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ एक प्लेन की बात नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेन था
उसको बर्बाद कर दिया, उसको जला दिया। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो मेरी टीम ने क्या दिखाया? ये दिखाया कि देखो इनकी बर्बरता का ये कह रहे हैं, यूक्रेनी सरकार कह रही है, यूक्रेनी गवर्नमेंट कह रहे हैं, यूक्रेनी फॉरेन ऑफिस, मिलिट्री ऑफ डिफेंस कह रहा है दर्शकों, वो कह रहा है कि भाई कुछ नहीं छोड़ा है इन शहरों में, कुछ नहीं छोड़ा, नथिंग इज लेफ्ट। ये जो एरोप्लेन था जिसके अब डेब्रीज आप पहचान नहीं सकते हैं, ये ट्रक था, ये बस था, या ये विश्व का सबसे बड़ा एरोप्लेन था, इसकी ऐसी हालत कर दी है, तो ये एक सिंबल है कि इस शहर की क्या हालत हो। अब जाइए आप बूचा पे, अब जाइए बूचा पे। ये था होस्टोमेल एयरपोर्ट, अब है बूचा। ये बूचा की तस्वीरें मेरे को ब्लर करनी पड़ रही है, हमारी टीम को, शर्मा जी को ब्लर करनी पड़ रही हैं क्योंकि इतनी भयावह तस्वीरें। जब कल शाजिया वहां पहुंची, जब वहां मृदुल पहुंचे, तो उस शहर में कुछ बचा नहीं है, उस शहर में कुछ बचा नहीं है, विनाश ही विनाश, चारों तरफ मौत मंडरा रही है, भयावह तस्वीरें हैं। यूक्रेन कह रहा है उसके आधे से ज्यादा शहरों की हालत यह है। अब जाइए आप ज़ाइतोमेर, जहां हमारी साथी स्वर्णाली पहुंची है। स्वर्णाली जहां पहुंची, अब आप ज़ाइतोमेर की तस्वीरें दिखाइए शर्मा जी। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो अपने आप में बयां करती हैं कि आखिरकार असलियत क्या है। दर्शकों समझने की जरूरत है। ये देख रहे हैं आप, ये शाजिया बता रही हैं, ये था बूचा, ये है होस्टोमेल। अब हम ज़ाइतोमेर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपको समझना है, ये यूक्रेन की असलियत है। महायुद्ध यूरोप में हो रहा है, महायुद्ध यूरोप में हो रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं हो रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, मानो जैसे बारिश हो रही। लेकिन दुनिया की उम्मीदें रूस से 5000 किलोमीटर दूर भारत पर लगी हैं। वो तस्वीरें हमने दिखाई आपको क्या है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली से निकलेगा शांति का फॉर्मूला? क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ही युद्ध रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, या एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं? क्योंकि बाइडेन पे तो पुतिन भरोसा कर नहीं रहे। अर्दोगान जो है टर्की के, वो ट्राई कर चुके हैं, इजराइल ट्राई कर चुका है, फेल हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का आना जाना बढ़ गया है। यह मैंने आपको बताया है। अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, ओमान, जापान, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। ये सब बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। आर्थिक संकट में जूझ रहे श्रीलंका के विदेश मंत्री भी भारत का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की मार खाके उन्हें भी मदद कहां से मिलेगी? मोदी से मिलेगी, भारत से मिलेगी, आपके हमारे देश से मिलेगी। आज दुनिया मान चुकी है कि प्रॉब्लम चाहे कोई भी करे, भारत अगर हर समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं कर सकता तो कम से कम उनकी मदद कर सकता है। इसीलिए कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके दुनिया भर के ये नेता भारत आ रहे हैं। उनकी उम्मीदें बड़ी हैं। क्या भारत उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या भारत अमेरिका और यूरोप को दरकिनार करके इन सब की मदद करेगा या नहीं? रूस के विदेश मंत्री से 40 मिनट तक बातचीत की, ब्रिटेन के विदेश मंत्री से। पुतिन ने सर्गेई लावरोव, जो उनके विदेश मंत्री हैं, वो कौन सा संदेश लेकर दिल्ली भेजा था, ये हम आपको बता चुके। वो कौन सी बात है वो जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में डालना चाहते हैं पुतिन। हर नेता, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब मेरे पैनलिस्ट आ रहे हैं अगले 30 सेकेंड्स में, जब वो अपनी बात रखेंगे तो आप समझेंगे। हर नेता अपना अपना एजेंडा लेकर भारत पहुंच रहा है। 1 दर्जन के करीब देशों, 1 दर्जन, 1 या 2 नहीं, 12, 1 दर्जन से ज्यादा बड़े देशों के या तो खुद नेता या उनके मंत्री या उनके प्रतिनिधि भारत का दौरा कर चुके हैं, आ रहे हैं भारत। 15 मार्च को कनाडा के उप विदेश मंत्री, जल्दी चलेंगे थोड़ा, आए थे। 19 मार्च को ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री आए थे। 22 मार्च को ग्रीस के विदेश मंत्री आए। 22 मार्च को ही ओमान के विदेश मंत्री आए। 22 मार्च को ही श्रीलंका के विदेश मंत्री आए और जापान के प्रधानमंत्री आए। 24 मार्च को चीन के विदेश मंत्री आए। 31 मार्च को मैक्सिको, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों के प्रतिनिधि भी दिल्ली पहुंचे। समझ रहे हैं आप?